हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिन्हा आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं मूवी द राजा साहब, जो कि कल ही सिनेमा घर में रिलीज हुई है और मैं उसे देख करके आया हूं। तो इसको रिव्यू करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखना और इसको शेयर अवश्य करना। और जितना हो सके आप इस पर अपना कमेंट भी डाल सकते हो कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है। तो द राजा साहब द राजा साहब मूवी जो है उसका डायरेक्शन किया है मारुति ने। और ये एक तेलुगु मूवी है, एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इसका जो स्टार कास्ट है वो है प्रभास, संजय दत्त, जरीना वाहब, निधि है, फिर मालविका मोहन, एक रिद्धि करके एक्ट्रेस हैं, तो वगैरह वगैरह ये स्टार कास्ट है मूवी की। तो अब हम मूवी की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे मूवी की स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले की। तो मूवी का जो प्लॉट है वो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो प्रभास एक तेलंगाना स्टेट के, आंध्र प्रदेश के एक गांव में रहता है अपनी दादी के साथ। और उसकी उनकी दादी को अल्जाइमर वगैरह है, तो उनकी दादी अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं। तो उनकी दादी एक्चुअली बस अपने दादाजी को, जो जो प्रभास के दादाजी हैं, यानी कि वो रोल प्ले किया है संजय दत्त ने, और दादी का रोल प्ले किया है जरीना वहाब ने। तो उसकी जो प्रभास की दादी हैं वो अपने उसके दादाजी को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हैं, उनको नहीं भूल पाती, और उनके दादाजी उनके साथ अभी रहते नहीं है, वो कहीं चले गए हैं। तो प्रभास को जाना है, अपने दादाजी को ढूंढ के लेकर के आना है। और उनका कुछ ऐसा रीजन दिखाया गया था स्टार्टिंग में कि उनका एक संदूक है और उनका एक कोई सेवक है जो कि उनका एक दोस्त भी था, वो दोनों कहीं चले गए हैं, तो वो शायद चोरी करके भाग गया। तो वो बोलते हैं कि जब तक वो संदूक और वो मुझे नहीं मिल जाता है मैं वापस नहीं आऊंगा, ऐसा करके वो चले जाते हैं। तो अभी उसकी दादी पूरा बेचैन रहती है कि तुम कुछ भी करके दादाजी को लेकर के आओ। अब प्रभास जाते हैं अपने दादाजी को लाने। उसके पीछे का एक ट्विस्ट है कि उसके दादाजी का एक्चुअली क्या था, वो एक्चुअली कहाँ गए थे और उनका क्या माइंडसेट है। एक्चुअली उसके दादाजी का क्या रीजन था, वो सच में भागे थे या क्या कहानी है, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, जो कि 3 घंटे और 3 मिनट की मूवी है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट में इस मूवी का स्टोरी है। अगर अब हम इसका रिव्यू करते हैं, इसका स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। मतलब कुछ प्रॉपर, एक तो स्टोरी लाइन बहुत ही वीक है। जो इसमें रीज़न दिया गया है, जो उसमें संजय दत्त का दिया गया है, वो आप खुद ही देखना। जो भी उसका जो नेगेटिव शेड उभर के आता है, वो जो दिखाया है वो इतना वीक है कि मतलब आपको कहीं पर भी आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मूवी में कुछ हो भी रहा है या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। इसका जॉनर था फैंटेसी हॉरर कॉमेडी, जिसमें बहुत चीज़ें दिखा सकते थे, बट इसमें दिखाने के लिए क्या है, बस कुछ सीन्स को इधर उधर काटा है, कुछ को इधर उधर कॉमेडी इधर उधर फालतू की कर रहे हैं वो लोग, कहीं से भी गाना ठूस के कहीं भी गाना डाल दिया और मूवी चले जा रही है। बीच बीच में कहीं कहीं पे सीरियस सीन दिखा रहे हैं, बस वही तोड़ तोड़ के पीसेज में मूवी को बना दिया है। तो यही उसका पूरा मूवी का जो प्लॉट है वो बहुत ही वीक है। स्क्रीन पे जैसे मैंने आपको बताया पूरा बिखरा हुआ है, जस्ट लाइक स्टोरी वो स्क्रीन पे पूरा बिखरा हुआ है। आपको फर्स्ट हाफ में भी लगता है कि क्या ही चल रहा है, इंटरवल जैसे तैसे हो गया, और सेकंड हाफ में जाने के बाद तो भाई जो टॉर्चर है ना, लिटरली आप उसको बियर नहीं कर पाओगे। और इस लेवल का टॉर्चर है ना कि लगेगा कि अब कब मूवी खत्म होगा, और एंड होते होते अगर हो सकता है कि आपका सर भी पकड़ ले। तो ये मूवी कुछ इस टाइप की है। इसमें मतलब क्या चल रहा है, लिटरली वो जो फैंटेसी स्टोरी भी दिखा रहे हैं ना, वो ऐसी दिखा रहे हैं कि कुछ इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है, और कुछ भी चले जा रहा है, कुछ भी चले जा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है, इसका स्टोरी और स्क्रीन प्ले का। अब हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस किसी का भी ऐसा नहीं है कि हम उस पर कुछ बात करें। प्रभास की एक्टिंग मतलब लिटरली ऐसा कि वो एक ही एक्सप्रेशन में वो पूरी मूवी कर रहे हैं। प्रभास का भी सीन वैसा हो गया है, मतलब मैं इस पे अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, जैसा अभी सलमान भाई का बॉलीवुड में हो गया है। सलमान भाई का कैसा रहता है कि उनको अभी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते नहीं है कि हाँ स्क्रिप्ट पे क्या है भाई, वो अभी मूवी करते हैं, उनको पता है कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनकी मूवी चला ही देंगे, देखने आ ही जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे हम प्रभास को भी लेके लगता है अभी। ठीक है, तो प्रभास का भी सेम ही है, जस्ट वो ऑडियंस को लगता है फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि क्या है पता नहीं, बट वैसा सीन अभी चल रहा है कि हाँ बस एक्टिंग कर रहे हैं, एक ही फेस लेकर के करे जा रहे हैं। भाई बाहुबली कर ली, बाहुबली एक कल्ट मूवी थी, वो एक अलग मूवी थी जिसने प्रभास को पहचान दिलाई थी। उसके बाद 2-3 कुछ अच्छी मूवी आई थी प्रभास की, लेकिन आई थिंक मैक्सिमम मूवीज तो प्रभास की वैसी आ रही है कि मतलब जिससे कुछ उम्मीद नहीं है। अभी संदीप रेड्डी वांगा उनको स्पिरिट में लेके आ रहे हैं, उससे थोड़ी उम्मीद है, नॉट बिकॉज ऑफ प्रभास एक्चुअली, बट बिकॉज ऑफ संदीप रेड्डी वांगा। लिटरली संदीप रेड्डी वांगा जी की वजह से ही वो उम्मीद है कि वो मूवी में कुछ होगा, कि उन्होंने कबीर सिंह एनिमल जैसी फिल्म बनाई, आउट ऑफ द लीग। तो स्पिरिट में उम्मीद है कि ये मूवी अच्छी होगी, अब देखते हैं वो कैसी रहती है, उससे तो उम्मीद है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा डिसअपॉइंटिंग।
एक्ट्रेसेस की हम बात करें तो इसमें 3 एक्ट्रेसेस है एक्चुअली। एक तो निधि अग्रवाल है, एक मालविका मोहन है और एक रिद्धि कुमार करके सम एक्ट्रेस है। तीनों का क्यों है, क्या रोल है, कुछ पता नहीं है। तीनों का लव एंगल आ रहा है प्रभास के साथ और क्यों आ रहा है कुछ पता ही नहीं है। कहीं से भी घुस के एक बंदी आ जा रही है, वो प्रभास उससे प्यार कर रहे हैं, वो तुरंत उधर चले गए। फिर सेकंड हाफ में वो तीसरी बंदी कहीं से भी आ जाती है कि नहीं वो पहले मुझसे प्यार करते थे। अरे क्या है, मतलब कुछ भी चल रहा है, तीनों के साथ चले जा रहा है, उनका क्यों, किसके साथ क्या केमिस्ट्री है, क्या है, बस फालतू की कॉमेडी वहां पे पेले जा रहे हैं, कुछ भी चले जा रहा है। बात करें हम संजय दत्त की, तो संजय दत्त का वैसे उनका संजू बाबा का तो काम ठीक रहता है हमेशा, बट उनका भी प्रॉब्लम एक स्क्रिप्ट सिलेक्शन का रहता है। हम संजू मूवी में ये देख चुके हैं कि संजय दत्त का शुरू से ये प्रॉब्लम रहा है कि वो स्क्रिप्ट ढंग की चुनते नहीं है, वो कुछ भी चुन लेते हैं। अभी वो कुछ मूवी, एक दो मूवी अच्छी चुनेंगे, उसके बाद उनकी लिस्ट में वैसी मूवी आ जाएगी जो कि अच्छी नहीं है, वो चुने जा रहे हैं। अभी लास्ट आई थी धुरंधर, धुरंधर अच्छी कर ली, अब देखना अभी एक साल जो मूवी चुनेंगे ऐसी वो चुनते जाएंगे। तो संजय दत्त का भी वही रहता है, एक्टिंग उनकी अच्छी रहती है बट स्क्रिप्ट सिलेक्शन उनका बहुत ये रहता है। अभी लास्ट धुरंधर अच्छी कर ली, अब धुरंधर 2 में भी तो वो रहेंगे, चलो एक अच्छी मूवी निकल के आ सकती है। बाकी भी पता नहीं है संजू बाबा का क्यों ऐसी मूवी चुनते हैं। इसमें मतलब काम होते हुए भी उनका निखर के नहीं आता है, क्योंकि उसका स्टोरी ही इतना वीक है ना कि इसमें क्या ही बोलूं। बात करूं मैं जरीना वहाब की, तो उनका काम थोड़ा ठीक है, दादी का रोल किया है, अच्छा इम्पैक्टफुल रोल है, लेकिन बट नथिंग टू शाउट अबाउट, क्योंकि स्टोरी में दम नहीं है तो कोई भी कैरेक्टर स्टोरी से ऊपर तो रेस कर नहीं सकता है। तो बस वही बात है। फिर इसमें बोमन ईरानी का भी एक शॉर्ट रोल है एक्चुअली, मतलब काइंड ऑफ गेस्ट अपीयरेंस ही बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस है। बोमन ईरानी एक्चुअली एक फिलोसॉफिकल है, जो स्पिरिट वगैरह, आत्मा वगैरह को भगाते हैं, उसके बारे में फिलोसफी वो देखते हैं, वो लोग को हिप्नोटाइज करके निकालते हैं, आत्मा से लड़ते हैं, उस पे है। तो बोमन ईरानी का भी काम ऐसा नहीं है कि कुछ नोटिसेबल हो, ठीक ठाक है। बाकी अब हम बात करेंगे मूवी के सॉन्ग्स के बारे में। तो सॉन्ग्स भी एकदम ही घटिया, एकदम ही वाहियात। एक पुराना गाना को लेकर के इसमें आया था जिसमें डांस है, आहा ही आहू नच नचे, ये वाला गाना, ये गाना लेकर के आप आ रहे हो। ये गाना पुराना गाना है जो काफी हिट गाना रहा है, इसको ऐसे करके बीच में कहीं से भी प्लेस कर दिया जाए, कोई इम्पैक्ट ही नहीं बन रहा है। और गाने कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, सीन चल रहा है, एक सीरियस आ गया, उसमें रोमांटिक एंगल घुसा दिया, गाना चालू कर दिया। कौन से गाने का कहाँ प्लेसमेंट है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और गाने सुनने में भी, हॉल में भी, थिएटर में भी बहुत ही वाहियात लग रहे थे, लिटरली बहुत ही वाहियात लग रहे थे। अब अगर मैं बात करूं सिनेमाटोग्राफी की, तो इसके जो लोकेशंस है ना, मैं आपको बता दूं, इसकी 80 to 90% मूवी है ना, उसका जो सीजीआई है वो पूरा ग्रीन, जो उसका ग्रीन बैकग्राउंड लेकर के ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया गया है। सब कुछ नकली लग रहा था, सब कुछ नकली, कोई भी रियल लोकेशन नहीं लग रहा था। जंगल भी दिखा रहा तो नकली लग रहा है कि वहां पे सेट क्रिएट कर दिया है, ग्रीन स्क्रीन बना दिया है, वैसा सेट बना दिया, वैसा ही लग रहा है। पीछे बैकग्राउंड बना दिया, उसी को ये कर रहा है, कुछ भी रियल लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्रीन स्क्रीन पे, कहीं मेहनत दिख ही नहीं रही है। सीजीआई वगैरह एकदम एकदम चीप क्वालिटी का, एकदम वीक है। काफी काफी ज्यादा वीक इसका सिनेमाटोग्राफी और सीजीआई वगैरह सब कुछ काफी वीक है, मैं तो बोलूंगा। ओवरऑल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूं इस मूवी की, तो भाई ये मूवी द राजा साहब, इससे अपने आप को जितना दूर रखो आप उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये प्योर टॉर्चर मूवी है, लिटरली प्योर टॉर्चर। हो सकता है कि ये मूवी इस साल की सबसे वर्स्ट मूवी हो, क्योंकि मे बी इससे तो खराब कोई मूवी आएगी तो भाई ऑडियंस का क्या ही हाल होगा। मैं तो प्रे करता हूँ इससे खराब कुछ ना आए और चीज। बट हाँ, ये मूवी मतलब वन ऑफ द वर्स्ट मूवी मैं बोलूंगा जो मैंने देखी है बहुत टाइम के बाद, इतनी खराब मूवी। ये एक प्योर टॉर्चर मूवी है, आप इसको ओटीटी पे भी अवॉइड ही करना, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो यही है। और रेटिंग की मैं बात करूं तो इसको मैं कुछ 0.5 आउट ऑफ 5 देना चाहूंगा। 0.5 भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एक दो सीन थे, जो इंटरवल ब्लॉक का सीन था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, वो जहाँ पे संजय दत्त का वो स्पिरिट होकर के आता है, जो जहाँ पे इंटरवल होता है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। तो वो वाले पार्ट को, एक दो पार्ट थोड़ा ऐसा था, तो उसको लेकर के मैं इसको 0.5 देता हूँ आउट ऑफ 5 स्टार। अभी मैं इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो मूवी में ऐसा कुछ तो नहीं है कि सीन वगैरह कुछ वल्गैरिटी या कुछ न्यूड सीन, सेक्स सीन्स वगैरह कुछ भी नहीं है, गाली गलौज, वायलेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। स्मोकिंग और अल्कोहल के, स्मोकिंग का एक सीन है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बट ना ही देखो, दूर ही रहो, तो वही अच्छा रहेगा। बाकी भाई, आपका भाई ये मूवी को झेल कर के आया है आपके लिए, ताकि मैं आपके सामने रिव्यू कर सकूं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। और हाँ, आपको ये मूवी कैसी लगी इस पे आप अपना कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ ग्रेट